सरकारी शिक्षक विनोद राम के ऊपर लगाए गए झूठा आरोप निकला बेबुनियाद। पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की कर रहे हैं मांग। धान मिसाई के दौरान हुई मारपीट मामले पर शिक्षक दंपति ने कहा झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। बीते दिनों लोहरदगा शहरी क्षेत्र अंतर्गत बसार टोली में धान मिसाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट एवं अन्य आरोप लगाए गए हैं। यहां पर शिक्षक दंपति की ओर से थाने में लिखित आवेदन देकर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने और उचित कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। इधर सरकारी शिक्षक विनोद राम और अनिल राम का कहना है कि बगल के रहने वाले मुन्नी देवी हमेशा हमारे परिवार वालों को झूठे केस में फंसा देने और नौकरी से हटवा देने की धमकी देते आई हैं। इन दोनों भाइयों ने बताया कि धान मिसाई के दौरान हम दोनों भाइयों और हमारे परिवार वालों के द्वारा किसी तरह का उनके साथ मारपीट या फिर अश्लील हरकतें नहीं की गई हैं। इसके बावजूद भी झूठा आरोप लगाकर हमारे परिवार वालों को फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची गई है। इधर दोनों भाइयों ने कहा कि लोहरदगा सदर थाना में लिखित आवेदन देकर उचित न्याय दिलाने की मांग हमारे परिवार वालों की ओर से रखी गई है। इन भाइयों ने कहा कि पड़ोसी वाले भी मुन्नी देवी के हरकतों से वाकिफ है। वहीं स्थानीय पड़ोसियों ने बताया कि शिक्षक विनोद राम और अनिल राम एवं उनके परिवार वालों की तरफ से कोई गलती नहीं है। बेवजह मुन्नी देवी साजिश रचकर फंसाने का कार्य कर रही है। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट। एजेंट थे, वैसे तो कुछ नहीं था, बस क्या बोलते हैं लेडीज में हुआ था, लेकिन जानबूझ के फंसाया गया। और वो लेडीज तो खुद ही इन सर लोग में आके हाथ उठा रही थी, खुद ही जाके चिपक रही थी, लेकिन फिर भी इन लोग तो इतना कंट्रोल किया। कोई अगर उसके जगह में कोई और भी रहता तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इन लोग बहुत कंट्रोल किए क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट थे सर। और इतना आरोप तो कोई लड़की या कोई लेडीज किसी पे लगाना नहीं चाहिए। जहाँ तक देखा जाए कि कार्रवाई होता है, जेंट्स लोग में ऐसा कर दिया वैसा, लड़की लोग अपना क्या बोलते हैं, एक उन लोग को जो मिला है ना छूट, उसका उन लोग गलत फायदा उठाती है। और हम तो चाहेंगे कि उस लेडीज में अच्छे से कार्रवाई हो, बस यही चाहेंगे। सच्चाई ये है कि भले लोग कुछ नहीं किए थे, मारपीट तो क्या होगा। अनिल का जो पत्नी है उनके साथ में थोड़ा झोटा मुड़ा हुआ, उसी में नाटक करने लगे, सुत गए। उसके बाद उसको हम लोग सब बोले कि आप पानी नहीं पिलाइए, अगर उसे नाटक कर रही है तो ऐसे बोले। उठा के ले गई टांग उंग के और अपना घर में कुछ देर तक वहाँ थी घुसल। उसके बाद में हॉस्पिटल चला गई। उसके गोतनी जो है बड़ी गोतनी, वो बोलने लगी कि चमार लोग के हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, महला चमार को सबको छोड़ेंगे नहीं, कहते कहते गई और खूब गाली के देते गई। सच्चाई ये है कि उन लोग धान मिस रहा था। इन लोग तो ड्यूटी से आया हुआ था, सोया हुआ था, तो धान मिसा रहा था। तो उसी बीच में गर्दा जो हुआ तो उसको लोग थोड़ा उधर करके मिसिए, ताकि हम लोग के घर में पूरा कचरा भर गया है। तो उसी में वो तुम बोलने वाला कौन होती है, हवा है तो जैबे करेगा। हम अपना ज़मीन में मिस रहे हैं, यही सब कहते झोटा झोटी हो लड़जी में। उसी बीच में है कि फिर वही एक नौटंकी किया, बेहोश होने का, टांग टूंग के ले गया। उसका बेटा आया लाठी लेकर दौड़ा मारने के लिए, कुछ हो जाएगा मेरी माँ तो मार के गिरा देंगे। बहुत हाँ आया है इसलिए क्योंकि हम लोग वहाँ पर हम लोग पीछे गए ना, तो मतलब सुबह से ही हम लोग का धान मिसाई हो रहा था। तो मतलब हम लोग सोचे कि नहीं बोलेंगे उन लोग को, कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर बाद में बहुत ज़्यादा आने लगा, हम लोग घर तरफ पूरा एकदम मोड़ दिया उन लोग धान भूसा के लिए, बहुत ज़्यादा भूसा आने लगा। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि अभी नहीं बोलेंगे। फिर बंद हुआ, फिर हम लोग गए बंद करने के लिए, बोलने समझाने कि दीदी इधर क्यों मतलब ऐसे किए, इतना भूसा उड़ा रहे हैं। उसी बीच में लेकर उन लोग खूब लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। बहुत लेडीज लोग आ गए, उसकी गोतनी लोग, उसकी बहू लोग, बेटा लोग, बेटी लोग सब आ गए। हम लोग समझा रहे थे, उसी बीच में आकर वो हमको पकड़ ली, मारने लगी बाल खींचकर बहुत ज़ोर से, उनको गिरा भी दी। फिर उसी बीच में हमारे हस्बैंड लोग फिर गए छुड़ाने के लिए, फिर गाली गलौज बहुत करने लगी, बोलने लगी। उसी बीच में वो भी नाटक करके गिर गई। घर गए और उनकी जो बड़ी गोतनी है, छोटी गोतनी है, उसकी बेटा थे, उसके हस्बैंड थे और सब कोई वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर हम लोग जाके बोले, अच्छे से बोले कि दीदी देखिए हम लोग का घर में सब घुस रहा है, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग ट्रैक्टर का धान का जो था तो घुमा देते तो क्या होता। तो नहीं, क्या हुआ, हम लोग नहीं, हम लोग का जमीन है, हम लोग ये है वो है, मतलब हम लोग को धमकी देने लगा और हम लोग को एकदम मार पिटा बोलते हैं, बात कर रही है और हल्ला गुल्ला जैसे। और इनको एकदम पकड़ लिया गया, लोग 4-5 लेडीज को पकड़ के एकदम पटक दिया, हल्ला गुल्ला होने लगा। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों गए हुए, ड्यूटी से आए हुए थे, इलेक्शन ड्यूटी से थके हारे हुए लोग गए। और वही मतलब आपस में जो झपट हो रहा था लेडीज के बीच में, मुन्नी देवी सुरेश साहू की पत्नी और मेरी देवरानी संजू देवी के बीच में झपट होने लगा।
और लोग जो तीनों लेडीज थी वो लोग भी पूरा एकदम झपट गई। बेचारी अकेली मेरी देवरानी के पीछे वो लोग पूरा लटक गई। तो उसी में मेरे देवर अनिल राम जी ने बचाने की कोशिश की। मेरे पति तो भाव है इसलिए छुए भी नहीं, उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया। और अनिल राम जी जो मेरे देवर है वो सिर्फ हटाने का काम किया। उसी दौरान वो लेडीज गिर गई और पूरा बेहोश का नाटक, पूरा आंख ऐसे ऐसे हो रहा है और पूरा एकदम ऐसे हो गई और मतलब कि जैसे कि मैं बेहोश हो गई, पूरा मतलब नौटंकी करने लगी और गाली देने लगी, मतलब कि तुम लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, चमार लोग को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पूरा बस्ती से लोग को बाहर निकालेंगे, एकदम धमकी देने लगी। उसका बेटा एकदम डंडा लेके आने लगा एकदम और बोला आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। मेरे पति और देवर को एकदम धमकी, एकदम नौकरी तुम लोग का हम खा जाएंगे, पूरा डायन बिसाही मतलब जो मतलब जितना लेडीज लोग है एकदम पूरा गाली गलौज करने लगी। फिर भी हम लोग शांत हुए, फिर उन लोगों को सब ले जाने लगा। फिर भी मेरे हस्बैंड और देवर एक मोहल्ला की लेडीज है, अगर किसी तरह से फिर भी उनके साथ साथ लोग हॉस्पिटल गए एक मानवता के नज़र से। आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं, लेकिन मैं एक सरकारी शिक्षक हूं और एक सामाजिक सेवक व्यक्ति हूं। मेरा नाम विनोद राम हुआ और उस दिन हम लोग चुनाव ड्यूटी करके आए हुए थे और हमारे पड़ोसी सुरेश साहू जी जानबूझकर मेरे घर की तरफ ट्रैक्टर को लगा के और पूरे भूसा मेरा घर में उड़ा दिया। उस समय मैं घर पर था भी नहीं, मैं अपने दोस्त को, एक शिक्षक हैं सहायक शिक्षक लालचंद यादव, उनको छोड़ने टाउन गया था। जैसे मैं घर पर आया उसके बाद आराम करने लगा और हम लोग आराम कर रहे थे, मेरा भाई भी आराम कर रहा था। लेकिन हमारी पत्नियां जब बाहर निकली तो देखी कि पूरा घर में झाड़ भरा हुआ है भूसा। तो बगल वाले लोग को समझाने गए थे, सुरेश राव उसकी पत्नी उसके परिवार सभी वहाँ काम कर रहे थे, उनको समझाने गए कि दीदी आप लोग ऐसा क्यों किए, तो ट्रैक्टर का मुंह उधर उठा लेते, हटा लेते तो मेरा घर में नहीं उड़ता। उसी में ही लोग में बगझप होने लगा। उन आवाज़ को सुनकर हम दोनों भाई समझाने के लिए गए और अपनी पत्नियां को हम बुलाने के लिए गए थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे और उनकी सुरेश साहू की पत्नी मुन्नी देवी हमारी भाहो छोटी पर वो झपट पड़ी और उनके बाल को नोचना शुरू कर दी। और इसी नोचा नोची में फिर हम लोग छुड़ाते रहे। मेरा अनिल भाई, हम तो भाहो है इसलिए बोल के हमको छुए भी नहीं, लेकिन चूंकि मेरे भाई का पत्नी थी तो वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनको खाली हाथ पकड़ के छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद में वो औरत 2 मिनट तक क्या सोची और उसके बाद में वहाँ लेट गई और पूरी तरह से वह बेहोश का नाटक करते हुए और वहाँ से उसको टांग के ले जाने का वो लोग नाटक करने लगा। घर में जाके आधा घंटा तक वो लोग रहा। हमको तो लगता है कि अपने से मार पीट कर लिया, चप्पल जूता से मरवा लिया होगा। और वो कहते गए कि तुमको बिना फंसाए नहीं रहेंगे, हम तुमको जेल भेजे नहीं रहेंगे, तेरा नौकरी को नहीं खाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, और हमको जेल ले चलो। ऐसे करके बोलते बोलते वो लोग सब कोई वहाँ से चला गया और सारा आरोप हम पर लगा दिया, गाली गलौज करते हुए जो भी चमार तमार ऐसे करके। फिर बीच बीच में उसका बेटा डंडा लेकर आता, मेरी माँ को कुछ हो गया तो हम जान से मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और वो लोग जाके हॉस्पिटल एडमिट चला गया। और इस तरह से हम शिक्षकों पर उनको फंसाने का, हमको नौकरी बर्बाद करने का पूरा इंतजाम ये लोग 2 साल पहले से कर चुका था सर। 2 साल पहले भी रोड के मामले में बहुत झगड़ा हुआ था, रोड का पानी निकालने के मामले में पूरा ग्रामीण के सहयोग से हमको सब कोई बोला कि पानी को हटाया जाए, और उसी के लगता है हमको बदला लेने के लिए हमको पीछे पड़ गया है और मेरा नौकरी पर खतरा का सवाल उल्लू करके और हमको ऐसा बर्बाद करने में लगा हुआ है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।